दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फैमिलिन के बीच क्या एनर्जी शो हो रही है इसको चेकआउट करने वाली हूँ। और मैं अपने कार्ड देखना शुरू करूँ इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये रीडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़रूर से रेजोनेट करेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो ठीक है, फिर मैं एनर्जी चेकआउट करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को चेकआउट करूँगी। आज इस समय इस पीरियड में डिवाइन मैस्कुलिन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी वो शो कर पा रहा है अपनी लाइफ में, किस तरह की एनर्जीज में वो है, इसे आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले कार्ड्स मेरे ख्याल से आपको शो हो रहे होंगे। द ड्रीम का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन लगातार अपने फैमिलिन के विषय में सोच रहा है और अपने फैमिलिन को मैनिफेस्ट कर रहा है और लगातार ये उसके दिमाग में ये छाई हुई है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस फैमिलिन ने जो एनर्जी शो की थी उसके सामने कि मतलब वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इस तरह की एनर्जी को शो करने के बाद वो बिल्कुल उससे अलग एनर्जी में उसे महसूस हो रही है। वो लगातार डे ड्रीमिंग कर रहा है, अपनी डिवाइन फैमिलिन को अपने पास देखना चाहता है, उसे हक करना चाहता है, उसे मतलब हर समय उसको अपनी डिवाइन फैमिलिन की याद आ रही है। वो डिवाइन फैमिलिन को एक बहुत ही लाइट में देखता है और वो कहीं जब भी जहाँ पर भी बैठता है दिन रात, उसके सपनों में, उसके खुली आँखों में भी उसकी डिवाइन फैमिलिन होती है। वो लगातार डिवाइन फैमिलिन को सक्सेस होते हुए देख पा रहा है और उसको ये समझ आ रहा है कि उसकी डिवाइन फैमिलिन जिस स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है उसमें उसको सक्सेस और अबंडेंस मिलने वाली है। वो अपनी लाइफ के उस पीरियड को, जो पीरियड उसके बिल्कुल ख़राब थे और जिस पीरियड में वो बड़े ही सौरों में रहा करती थी, उस पीरियड से ऊपर हट करके वो एक सक्सेस की दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है और लगातार इंजॉयफुल मोमेंट्स को शो कर रही है। इसके अलावा वो ये देख पा रहा है कि किस तरह से डिवाइन फैमिली ने अपने उन बंधनों को, जिन बंधनों में उसे जकड़ा गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इन बंधनों से किस तरह से बाहर निकलूं और किस तरह से उसका शोषण हो रहा था और चारों तरफ से उसके सामने एक भयानक स्थिति थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्प है जो कि गले में ऐसे लिपटा हुआ है और पाँव में जंजीरें पड़ी हुई हैं। सामने से एक बाज टाइप का कोई पक्षी है जो कि उसको चोंच मार रहा है और हाथों में अंगारे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में कभी डिवाइन फेमिनिन हुआ करती थी जिसमें कि उसको हर तरफ से वो बड़ी अफ्रीड थी और बहुत मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स उसके सामने मुंह बाए खड़े हुए थे। उसने वो जिस तरीके से उसने अपने इन प्रॉब्लम में से निकाल करके खुद को चेंज करने के विषय में सोचा है और जिस तरीके से वो खुद को चेंज करती जा रही है और लाइट में आने की लगातार कोशिश कर रही है, वो इस सोर्स के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ खुद को जिस तरह से कनेक्ट कर रही है, जिस तरीके से वो अपने आप को इस ब्रह्मांड की ऊर्जा स्रोतों के साथ अपने आप को फिट कर रही है,
इस ब्रह्मांड से अपनी सहायता ले रही है और अपने आप को बड़ा ही एनर्जेटिक तरीके से वो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को ले पा रही है और खुद को भी हील कर रही है और अपने मैस्कुलिन को भी हील कर रही है। इन सब चीज़ों को देख करके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और उसको ये लग रहा है कि मतलब उसकी डिवाइन फेमिनिन कितनी इनोसेंट है और कितने अच्छे से उसने अपने आप को चेंज किया है उन परिस्थितियों में से निकाल करके। किस तरीके से उसने अपने आप को चेंज किया है, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा में देख पा रहा है। इसके अलावा वो ये देख पा रहा है कि उसके आसपास कितनी सारी अच्छी परिस्थितियां हैं, वो कितने अच्छे ढंग से ग्रो कर रही है। उसकी डिवाइन फेमिनिन कितनी इनोसेंट थी कि कैसी थी कि मतलब वो कोई भी चीज़ें किन्हीं भी परिस्थितियों में वो किस तरह से रिएक्ट करती थी और अब वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इसके बीच के चेंज को वो देख पा रहा है। इसके अलावा उसके वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास आना चाहता है और उसको वहाँ तक आने के लिए वो लगातार मतलब वो जो दुर्गम रास्ते हैं, वो बड़े दुर्गम हैं और वो ये सोच रहा है कि मैं अपने डिवाइन फैमिली तक कैसे पहुंचूंगा। हालांकि वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो अपने इस रास्ते की छोटी मोटी अड़चनों को अगर वो दूर कर पाता है तो आफ्टर ऑल लास्ट में जा कर के उसके पास उसकी लाइट यानी उसकी डिवाइन फेमिनिन होगी। ये वो जानता है, उसे इस बात का पूरी तरह से ट्रस्ट है कि उसकी डिवाइन फेमिनिन उसके पास होगी ही होगी और वो अपने डिवाइन फेमिनिन को पाने के लिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपने समक्ष मतलब रखने के लिए, उसको पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए वो चाहता है कि या तो डिवाइन फेमिनिन ट्रैवलिंग करे या फिर वो खुद ट्रैवलिंग करके इस रास्ते को, इस दुर्गम रास्ते को पार करके अपने लाइट तक पहुंचे। और ये सोच सोच करके वो लगातार खुद को थका रहा है। लगातार डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को, जब वो ये चीज़ें सोचता है कि उसे अपने डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है, हो सकता है कोई ऐसे रीज़न हो सकता है वो आउट ऑफ स्टेशन हो, आउट ऑफ सिटी हो, या उसकी कास्ट या आपकी डिवाइन फेमिनिन की कास्ट मैच ना करती हो, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से वो ट्रैवलिंग करना तो चाहता है पर वो ट्रैवलिंग करके वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है और लगातार खुद इन बातों में उलझ के रह गया है और थक चुका है। लगातार डिवाइन मैस्कुलिन मैनिफेस्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मेरी डिवाइन फेमिनिन का ध्यान मेरी तरफ जाए और वो एक सकारात्मक पहल करना चाहता है और अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपने पास पाना चाहता है। लगातार वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लगातार सोच विचार में पड़ा हुआ है, लगातार वो जब भी जहाँ भी बैठता होगा, आई थिंक ये जो ग्रुप है उनमें से जो लोग देख रहे हैं वो जहाँ भी उनके मैस्कुलिन जहाँ भी बैठते होंगे वहाँ पर उन्हें आपका ही ध्यान आता होगा, अपनी डिवाइन फेमिनिन का ही ध्यान आता होगा और वो लगातार जाने अनजाने इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके पास है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी रही डिवाइन मैस्कुलिन के साइड। अब हम डिवाइन फेमिनिन के साइड क्या क्या एनर्जी निकल के आई है इसे हम देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन के साइड में सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है वो है पार्टिसिपेशन का। तो डिवाइन फेमिनिन इस समय पूरी तरीके से अपने आप को किसी चीज़ में
वो कैसे पार्टिसिपेट करेगी, वो किसी कार्य को कैसे करेगी, इसके बारे में लगातार सोच विचार कर रही है। वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आगे के भविष्य के बारे में, उसका आगे का भविष्य किस तरह का होगा उसके बारे में वो लगातार सोच विचार कर रही है। उन कलर्स के बारे में, उन रैम्बो के बारे में, उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो ये सोच विचार कर पा रही है कि उसकी लाइफ किस तरीके से ग्रो करेगी आगे चल के, उसे किस रास्ते पर चलना है, उसको अपने लाइफ में कौन कौन से कदम उठाने हैं। वो इन सब बातों के विषय में लगातार सोच विचार कर रही है। वो इस सोर्स के साथ, इस ऊर्जा के साथ अपना कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मैं इस सोर्स में से जितनी भी ऐसी एनर्जी है जो मैं पा सकती हूँ, जो मैं ले सकती हूँ, उसे मुझे लेना चाहिए। ये वर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि रोना नहीं जानते हैं, जो कि पार्टी करना जानते हैं, जो कि इंजॉइंग मोमेंट को सेलिब्रेट करना जानते हैं और अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए, सक्सेस की राह में आगे बढ़ते हुए, जो डिवाइन से किसी तरह की शिकायत नहीं करते कि तुमने मुझे ये रास्ता क्यों दे दिया, तुमने मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स क्यों दे दी है। वो जानती है, डिवाइन फैमिली इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उन्हें जो भी चीज़ें मिली हैं उन्हीं चीज़ों में से उन्हें सर्वश्रेष्ठ करके दिखाना है। उन्हें रोना नहीं है, बल्कि उन्हें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और इसके लिए उन्हें लगातार गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन एनर्जीज उनको लगातार गाइड कर रही हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके माइंड को, उनके सोल को लगातार हिम्मत दे रही हैं। और वो जानती हैं, वो डिवाइन एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि डिवाइन फेमिनिन को अगर ये सब चीज़ें दी जाएं तो वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर पाएगी। इसके लिए डिवाइन फेमिनिन लगातार अपने स्पिरिट गाइड के साथ बनी हुई है और उसकी स्पिरिट गाइड भी लगातार उनके साथ बनी हुई हैं। उन्हें एंजेलिक सपोर्ट लगातार मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइन फेमिनिन की साइड आया है क्रिएटिविटी कार्ड। तो डिवाइन फेमिनिन बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इस समय अपने लाइफ में से उस ब्लैकिश एनर्जी को निकाल करके एक रैम्बो की स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। इसके सिर पे कुछ स्टार्स बने उसके, जो कि उसके मेहनत के प्रतीक हैं, जो लगातार कोशिश पे कोशिश वो करती जा रही है, इस फूल की तरह ग्रो होती जा रही है और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रही है, डेप्थ में जा कर के उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रही है जिन चीज़ों को कभी वो बहुत दूर से देखा करती थी। न्यू मून उसके लाइफ में है। ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत उसकी लाइफ में होने वाली है और ये नई शुरुआत उसकी बहुत ही अच्छे के लिए होगी। वो लगातार क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रही है। वो अपार संभावनाओं को तलाश कर रही है। वो जानती है बहुत अच्छी तरह कि हर निगेटिव, हर चीज़ जो कि ख़त्म होती है उसी से एक नई चीज़ का जन्म होता है। हर डार्क एनर्जी के पीछे आगे चल करके अगर हम उसके दफ्तर में जाएं तो कोई ना कोई लाइट एनर्जी आपको ज़रूर दिखेगी। तो अपने डार्कनेस में से जब हम कोशिश करके बाहर निकलते हैं तभी जाकर के हमें कोई लाइट एनर्जी दिखाई पड़ती है और हमें समझ में आता है, हमें अवेकिंग हमारा मतलब हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ जाना, मतलब हम कैसे इन डार्कनेस को छोड़ करके एक तरफ किस तरह से अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, लाइट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए वो अपने अपार पॉसिबिलिटीज को तलाश कर रही है। जिस तरह से ये डार्क एनर्जी में से उसने अपने आप को एक लाइट
अपने अंदर से, अपने अंदर झांक करके उसने एक लाइट को बाहर निकाला है। ये चीज़ें डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना आसान नहीं था। वो अपने पुराने अक्सर आपने एक सुना होगा ऐसी कहानी कि जब बाज जो है वो जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो बहुत ऊपर की तरफ उसकी उड़ान बहुत धीमी धीमी हो जाती है और नीचे की तरफ ही रहता है। फिर उसके बाद वो हिम्मत करके ऊंची उड़ान भरने के लिए वो अपने पंखों को छोड़ देता है और नए पंख फिर से उसके उग आते हैं और फिर से उसकी उड़ान बहुत तेज हो जाती है। तो ठीक कुछ इसी तरीके से इस डिवाइन फेमिनिन उस एनर्जी में है जहां उसने अपने उन पुराने पंखों को छोड़ दिया है और उसमें से कुछ नई चीज़ें जो कि लाइट है और सुखद हैं, उन चीज़ों को मतलब उसके नए पंख उगने वाले हैं। वो एक लाइट की दिशा में आगे बढ़ने वाली है, वो एक उसके नए पंख उगने वाले हैं और वो ऊंची उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस ऊंची उड़ान को भरने के रास्ते में उसके सामने जो भी चीजें आ रही है, जो भी चीजें उसके रास्ते की रुकावटें हैं, उन चीजों को वो छोड़ने को बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार लग रही है। और वो चीजें जो कि उसकी रुकावटें बन रही थी आज तक, उसने उन सारी चीजों को लेट गो कर दिया है। उसे ये पता है कि नहीं किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है और इन रुकावटों को अगर मैं ध्यान दूंगी, अगर मैं ये सोचूंगी कि नहीं ये जो भी चीज़ें हैं, अरे ये तो ये चीज़ें गड़बड़ हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो फिर मैं यहीं बंद कर रह जाऊंगी। तो इसके लिए वो उन सारी रुकावटों को, उन सारे लोगों को, उन सारे रिजेक्शंस को एक तरफ करके, उनको लेट गो करके, टाटा बाय बाय करके उनको आगे बढ़ जा रही है और अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए उसके ये ज़रूरी भी है। इसके अलावा डिवाइन फेमिनिन की साइड जो कार्ड्स आए हैं उसमें उसको साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लगातार टर्निंग इन के पोजीशन में है। वो लगातार मोटिवेशन मेडिटेशन कर रही है, लगातार वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से अच्छा अपने सोर्सेस के साथ कनेक्ट हो रही है। वो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हैं, जो भी वो लगातार अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रही है और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में प्रोजेक्ट कर रही है। लगातार मेडिटेशन और एक अपनी माइंड को उसने अपने मतलब पूरी तरीके से अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर जा करके, मतलब अपने खुद के अंदर जा करके वो ये सोचने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मैं सक्सेस पा सकती हूँ, किस मेरे सक्सेस के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें अड़चने हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि उसे करनी चाहिए इस समय, किन चीज़ों को उसे रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह का मेडिटेशन वो लगातार कर रही है और अपने माइंड को वो लगातार इंस्ट्रक्शन दे रही है, लगातार ऐसी अफर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ताकि उसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सके। बहुत ही करेज के साथ वो एक ऐसी परिस्थिति में, जिन परिस्थितियों में लगातार लोग टूट जाते हैं, लगातार लोग बिखर जाते हैं, उन परिस्थितियों में भी ग्रो होने की कोशिश कर रही है और वो ये जानती है कि अगर उसे ज़रा सा भी मौका मिला तो वो अपनी लाइफ को इस तरह से ग्रो कर पाएगी, भले ही उसके सामने विपरीत परिस्थितियां हो। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस पत्थर पे ये फूल खिला है, तो भले ही उसके सामने इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पथरीली जमीन आ जाए जहां पानी न मिले, जहां कोई भी ऐसे साधन ना उपलब्ध हो, लेकिन इसके बाद भी उसकी लाइफ बरकरार रहेगी, इसके बाद भी उसके जीवन में
जो वो पाना चाहती है वो पा करके ही रहेगी। इस फूल की भांति वो इस पथरीले जमीन पर भी खिल के ही रहेगी, ऐसा उसने जरूर से डिसीजन ले लिया है। और इन सब चीजों की वजह से हालांकि वो अपना करेज दिखा रही है, लेकिन इसके बाद भी इन सब चीज़ों की वजह से उसे ये महसूस हो रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है इन सब चीज़ों की वजह से कि लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती और हमेशा परिस्थितियों में चेंज होता रहता है। तो उसको थोड़ा सा ये डर ज़रूर लग रहा है कि लाइफ में अगर ये परिस्थितियां काम ना की, जो जिन मेथड को मैं अपना रही हूँ वो मेथड अगर काम नहीं किए तो आगे मेरे साथ क्या होगा। इन सारी परिस्थितियों में मैं ये देख पा रही हूँ कि वो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में इस समय बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, बल्कि वो इस समय अपने करियर पर फोकस कर रही है। हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय अपने डिवाइन फेमिनिन के ऊपर फोकस कर रहा है और डिवाइन फेमिनिन अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही है। तो ये रही एनर्जी चेकआउट। और आई थिंक आपको डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच की ये जो एनर्जी है वो आपसे ज़रूर से रेजोनेट करेगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप इन्हें ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।